श्री राम नवोदय कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव पाठ का भाग 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने भाग 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। भाग 1 में हमने आपके लिए दशमलव पाठ का दशमलव का परिचय और दशमलव भिन्नों को अंकों एवं शब्दों में लिखना, आरोही अवरोही भिन्न को दशमलव में एवं दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना सीखा था। भाग 1 में हम ऐसी भिन्नों जिनके हर शून्यांत संख्याओं के रूप में है, ऐसी भिन्नों के दशमलव रूप बनाना हम बेहद आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। विद्यार्थियों, हमारा पहला जो उदाहरण है इसमें लिखा है नीचे लिखी भिन्नों को दशमलव में बदलिए। विद्यार्थी, मैं आपके लिए बता दूं, देखिए फर्स्ट है 1/40। तो इसका जो हर है ये 40 है, तो इसका हर शून्यांत है, यानी एक ऐसी संख्या इसका हर है जिसका अंतिम अंक शून्य है। तो देखिए इनके दशमलव बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था भाग 1 में कि आपको हर से अंश को भाग देना है, लेकिन अगर शून्य हो लास्ट में तो हम केवल क्या करेंगे, इस 1/4 को दशमलव रूप में बदलेंगे। देखिए जैसे 4 का भाग देंगे हम 1 में तो ये हो जाएगा, लगेगा दशमलव, हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, बचे 2। हमने बताया था कि एक जीरो हम पीछे मन से लगा देंगे, लेकिन अगर एक जीरो लगाने के बाद भाग नहीं जाएगा तो हम 0 टाइम उसकी टेबल पढ़ेंगे। अब ये हो गया 4 पंचे 20। बहुत आसान है। देखिए तो ये इसका आ गया है 0.25। अब आपको क्या करना है, बस जो ये 0 पीछे लगा है इसको हमें यहाँ लगा देना है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये लिखा है 1/800, क्या लिखा है 1/800। अब इसके अंत में 2 जीरो हैं तो हम क्या करेंगे, केवल 1/8 को दशमलव में बदलेंगे। देखिए इससे क्या है, अगर आप उस मेथड से करेंगे तो आपको 800 का भाग देना पड़ेगा, जो कि आप अपने लिए समय बहुत मांगेगा, आपसे बहुत समय मांगेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जिनके पीछे 0 रहते हैं तो हम इसके आगे वाले हिस्से के लिए दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। तो हम 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, लगा दशमलव, यहाँ हो जाएंगे 10, 8 एकम 8, बचे 2, एक जीरो लगाया, 8 दूनी 16, बचे 4 जीरो, और ये 8 पंचे 40। तो देखिए इसका क्या हुआ, 0.125। ये आया ना 1/8 का। अब जो ये 2 जीरो आपके यहाँ लगे हैं ये हमें यहाँ आगे लगा देना है। तो 1/800 का जो दशमलव रूपांतरण होगा वो होगा 0.00125, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो एग्जाम्पल हमने इसमें किया है वो है, देखिए 35 सही 1/2000। 35 सही 1/2000। ध्यान से देखो इसको, तो ये देखिए ये तो पूर्णांक है ना, ये तो पूर्णांक है, तो इसको पूर्ण भाग में ही लिखेंगे। अब हमारे पास बचता है देखिए ये, तो 1/2 को हम दशमलव बना देंगे, 1 को भाग देंगे 2 से, लगा दशमलव, यहाँ आएगा 10, 2 पंचे 10। देखो अब हम क्या करेंगे, अब ये 1/2 का क्या है 0.5 है ना,
तो ये जो 3 जीरो इसके पीछे हैं वो हम इसके आगे लगा देंगे और ये हमारा 35 क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। तो ये देखो कितने आसान तरीके से इसका दशमलव निरूपण हो गया। ठीक है ना, इसका होगा 35.0005। ठीक है। चौथा प्रश्न, तो यह 9 सही, देखिए 7/16,000, 9 सही 7/16,000। अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि ये पूर्णांक है, हमें केवल इसको दशमलव रूप में पता करना है कि इसका दशमलव निरूपण क्या होगा। देखिए लगा दशमलव, हो जाएंगे 70, 16 चौके 64, बचे 6, हुआ 60, 16 × 48, बचे 12, हो गए 20, हो गए 120, 16 × 7 112, बचे 8, लगाया 0, 80, 16 × 5 80। तो इसका आ गया है 0.4375। अब देखो भैया, देखो इसको हमें क्या करना है, जो 3 जीरो पीछे लगे हैं इनको हम 3 जीरो कहाँ लगा देंगे, आगे लगा देंगे ऐसे। और ये 9 पूर्णांक है तो लो 9 को हम पूर्णांक में लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है, 9.00043775। अब ऐसे करने से आपके लिए ना तो इस मिश्र भिन्न की विषम भिन्न बनाना जरूरी है और ना ही इतनी बड़ी संख्याओं से भाग देने की झंझट है। अब जो इसका अगला प्रश्न है 5वां, ये देखिए 5/1000। तो इनके दशमलव बनाना और भी आसान है। जिन भिन्नों के हर में ऐसी संख्याएं हो जैसे 10, 100, 1000। देखिए जैसे ये है 5/1000, तो इसका तो और आसान है। आप 1000 का भाग ना दीजिए, केवल ऐसा कर दीजिए कि पीछे वाले जीरो के स्थान पे आप लिख दीजिए 5 और ये जीरो लगा दीजिए, ये जीरो लगा दीजिए और 1 का लगा दीजिए दशमलव। ठीक है ना, तो ये इसका दशमलव निरूपण हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का क्या लगा देंगे, दशमलव, 1 के बदले में दशमलव रख देंगे और इस जीरो के स्थान पे इसको रखेंगे, तो इसका ये आसानी से दशमलव निरूपण हो जाता है। बेहद आसान है, आप अभ्यास करेंगे आपको बहुत सरल लगने लगेगा। देखिए इसका जैसे ये है 6वां एग्जाम्पल, तो यह है 175/100 है ना, तो 175/100 क्या करना है, देखो भाई जीरो के प्लेस पर रख दो आप 5, जीरो के प्लेस पर रखो 7। ठीक है, ये ध्यान रखना इसका ऑर्डर, जीरो के प्लेस पे 5, जीरो के प्लेस पे 7, इस 1 का रखेंगे दशमलव और ये 1 आ जाएगा यहाँ। समझ में आया कि नहीं, तो इसका आएगा 1.75। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जैसे ये भी इनके हर शून्यांत हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको दशमलव रूप बनाएंगे और इन 2 जीरो को हम कहाँ लगा देंगे, आगे लगा देंगे। जैसे देखिए 1/800 था, 1/8 का दशमलव रूप आया 0.125 और ये जो 2 जीरो पीछे थे वो हमने कहाँ रख दिए, आगे रख दिए। ठीक है ना, और ऐसी भिन्न जिनके हर में क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो इसका तो और आसान रहता है। शून्य के स्थान पे आप लिखिए 5, 0, 0, 1, लो हो गया। जैसे ये है 0 के स्थान पे 5, 0 के स्थान पे 7, 1 का लगाएंगे दशमलव और ये जो 1 है इसको हम लिख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1.75। ठीक है ना, देखिए एक और मैं करके दिखा देता हूं, कोई भी प्रश्न है। देखिए जैसे लिख रहा हूं मैं 137/10, क्या है 137/10, तो इसका कैसे करेंगे, 0 के स्थान पर लिखेंगे 7, 1 का लगा देंगे दशमलव, 0 के स्थान पर 7, 1 का लगा दिया दशमलव और ये बचे 13, तो ये 13 पूर्णांक है। देखिए 13
7। इसको आप 10 से भाग भी दे सकते हो, लेकिन जब हमें कम समय में आंसर प्राप्त होता है तो हमें इसी टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है 125 बटे 10,000, ठीक है, 10,000। इसका क्या होगा भाई, 10,000 से भाग दोगे क्या, नहीं। जीरो के प्लेस पर लिखो आप 5, इस जीरो के प्लेस पर लिखो 2, इस जीरो के प्लेस पर लिखो 1, ठीक है ना। ये जीरो यहाँ और ये 1 के बदले में दशमलव, लो हो गया इसका दशमलव निरूपण, ठीक है ना। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। तो इस भिन्न के दशमलव रूप को आप लोग लिख के हमें बताइए। लीजिए ये है वो भिन्न, तो आप लोग इसके लिए हमें दशमलव रूप लिख के बताइए। 75 बटे 10,000, ठीक है। चलिए हम देखते हैं उदाहरण 2। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। तो ये जो हमारा उदाहरण सेकंड है, इसमें है 15.89 धन 119.0075। हमें क्या करना है, इसमें ऐसे प्रश्नों में दशमलव के अंक देखना है कि किसमें ज्यादा है, ठीक है। जैसे इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद में 4 अंक है, ठीक है ना। तो हमें दशमलव के अंकों को 4 ही कर लेना। जैसे ये देखिए 15.89, तो हम पीछे लिख देंगे 00। देखिए दशमलव के बाद ये 4 अंक हो गए ना, ठीक है। अब ये इकाई है तो इसको इकाई के नीचे, ये दहाई है इसको दहाई के नीचे, ये सैकड़ा है और दशमलव के नीचे दशमलव को लगाइए। देखिए इसको यहां से लिखेंगे हम लोग दशांश, शतांश, सहस्त्रांश और 10 सहस्त्रांश। बस इनको हम प्लस कर देंगे, बहुत आसान है। बस आप पूरे एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपसे आसानी से बनने लगेगा। देखिए 5, 7, 9, 8 दशमलव 9, 5, 14 की 4, हासिल आई 1, 1, 2, 3 और ये 1। तो देखो इसका योग आ गया 134.8975। दशमलव के अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है। इसको अगर आप पढ़ते हैं 134.8975 तो ये गलत होगा। इसको सही कैसे पढ़ेंगे, 134.8975। ये हमने भाग 1 में आपको बताया है। विद्यार्थी इसके आगे वाले जो पार्ट होगा, भाग 3 होगा, इसका भाग 3 होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा एवं भिन्नों का भाग, वो भी विभिन्न प्रकार के विशेष क्वेश्चनों के साथ। अब देखिए ये है उदाहरण नंबर 3, 5.55, 55.555, 0.5, 5.5055 और 555.05555। देखिए यही प्रश्न होते हैं जो हम लोग गलत कर सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि हमारा बताया हुआ तरीका आपको फॉलो करना है। तो आप ये देखिए कि दशमलव में सबसे ज्यादा अंक कौन सी संख्या में है, तो देखिए इसमें है, ठीक है ना। इस संख्या में सबसे ज्यादा अंक हैं, तो आप इसी को सबसे पहले लिख लीजिए 555.05555 और 5, ठीक है। क्या करना है, जिस संख्या में दशमलव के अंक सबसे ज्यादा हैं उसी संख्या को आप सबसे पहले लिख लीजिए। अब आप किसी को भी लिख लीजिए, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए इसको लिख लेते हैं। तो क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव, और हाँ ये चीज ध्यान रखना, इसको लिखेंगे हम यहां पे और इसको लिखेंगे यहां पे और पीछे लगा देंगे हम लोग 0, ठीक है। और ये है आपकी इकाई, तो इसको लिखेंगे हम इकाई की सीध में। अब देखो दूसरे नंबर की कैसी लिखी जाएगी, दशमलव के नीचे दशमलव
5 दहाई, इकाई दहाई, और ये 5, देखो 5 5 5, तो हम दशमलव के बाद से लिखना शुरू करेंगे 5 5 5 0 0 0। ठीक है, इससे गलती होने की संभावनाएं कम रहती हैं। देखो 0.5, दशमलव के नीचे तो दशमलव पहले लगा ही दीजिए आप, 0 5, बस पीछे 0 लगाते जाइए ऐसे। ठीक है, अब ये लिखना है हमें 5 दशमलव, तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव, 5 दशमलव 5 0 5 5 0 0। बस अब हम इसको प्लस कर देंगे, बेहद आसान है। ठीक है ना, आप अपनी जो बुक है उससे भी इस प्रकार के एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका आएगा 5 5 5 5 10 का 0, हाथ से लाई 1, 5 10 15 और 1 16, 16 की 6, हाथ से लाई 1, 5 10 15 और 1 16, 16 की 6, हाथ से लाई 1, देखिए 5 10 15 20 और 21, 21 की 1, हाथ से लाई 2, दशमलव के नीचे दशमलव, हाथ से लाई 2। ठीक है ना, 5 10 15 20 और 2 22, 22 की 2, हाथ से लाई 2, 5 10 2 12, 12 की 2, हाथ से लाई 1, 5 और 1 6। तो इस प्रश्न का आपका योग होगा 622.1660555। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या को लिखना है जिस संख्या में दशमलव के अंक समान हो, और बस दशमलव के नीचे दशमलव लगाते जाइए। ठीक है ना, और इस प्रकार से इसको सॉल्व करिए। देखते हैं अगला उदाहरण। ये है उदाहरण नंबर 4। 212.8 77 और 9.0999 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपके लिए, उस संख्या को आप पहले लिख लें जिसमें दशमलव के अंक सबसे ज्यादा हैं। हम लिखेंगे 9.0999। उसके बाद में हम किसको लिख लें कि देखो इसमें कोई दशमलव नहीं है, मतलब ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे लगाओ दशमलव, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो 0 0 0 0 है ना। और ये 77 जो है ये पूर्णांक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर से देखिए अब इसको लिखना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव। देखिए ये 8 आप इकाई के रूप में ना लिख दें, ये ध्यान रखें, नहीं तो आप 8 यहां लिखें गलत हो जाएगा। दशमलव के जस्ट बाद लिखा है 8 0 0 0। ठीक है ना, अब देखिए 212 2 1 2, बस प्लस कर दीजिए, तो इधर आएगा 9 9 9 8 दशमलव 9 7 16, 2 18 की 8, हाथ से लाई 1, और 7 1 8 1 9, और ये 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 298.8999। ठीक है, तो ये है आपका इस प्रश्न का योग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए उदाहरण नंबर 5। 30.075 में से 19.0036 को कम कीजिए। कम कीजिए यानी माइनस कीजिए। अब देखिए माइनस कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। में से कम कीजिए, तो कम करने वाले में आपको ये नहीं करना कि जिसके दशमलव में ज्यादा अंक हो, नहीं, में से कम कीजिए। इसमें से इसको कम करना है, तो क्या करेंगे 30.075। ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव,
इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, 0 0 3 6, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब इसको कर दीजिएगा माइनस। देखिए इधर 0 है, इससे 1 ले लेंगे, सॉरी इधर 4 हो जाएगा। यहाँ 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 7 0 दशमलव। देखिए इधर 10 में से यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। तो इसका आंसर आएगा 11.0714। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को हम माइनस कर लेंगे। उदाहरण नंबर 6 देखिए, 200 ऋण 111.0015। देखिए कैसे करेंगे इसमें, ये तो बगैर दशमलव वाली है, तो इसमें देख लेंगे हम कि जिस संख्या को माइनस करना है उसमें कितने हैं दशमलव के बाद अंक, 1 2 3 4। 200.0000 111.0015। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ 9, यहाँ भी 9 दशमलव, यहाँ भी 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो इसका आंसर आएगा 88.9985। अब यह है उदाहरण नंबर 7वां। देखिए इसको कैसे करेंगे, -7.25 धन 10.025 ऋण 8.175 धन 8.75 का मान बताइए। अब इसमें क्या है, देखिए ऋण वाली, फिर धन वाली, फिर ऋण वाली, फिर धन वाली। तो इसमें क्या करना है आपको, धन वाली जो संख्या है उनको लिखना आगे। तो ये धन वाली है और ये वाली भी धन वाली है, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिएगा 10.025 धन 8.75, है ना। प्लस प्लस वाली एक साइड हो गई, अब माइनस वाली लिख दीजिए एक साइड। तो -7.25 और -8.175। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है और इनको भी प्लस करके माइनस कर देना, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है। तो माइनस माइनस वाली इनको प्लस कर लेंगे और प्लस प्लस वाली इनको प्लस कर लेंगे, फिर इनके प्लस में से इनके प्लस को माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं। 10.025 दशमलव के नीचे दशमलव 750, ठीक है ना, 75750, और ये 8 प्लस करेंगे तो ये आएगा 577.81 18.775, ठीक है ना। अब हम इनको भी प्लस करेंगे, माइनस वाले हिस्से को, 7.25 और दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है ना, 8.175, यहाँ हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस माइनस की हम क्यों प्लस कर रहे हैं। तो भैया इसका आप प्लस करोगे, पहले इसको घटाओगे फिर इसको घटाओगे, इससे अच्छा है इन दोनों को प्लस करके एक बार घटा देंगे। 5 7 5 12 की 2, हाथ से लाई 1, 2 1 3 1 4.15। ठीक है, अब हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 18.775 माइनस 15.425, माइनस करेंगे 18.775 15.425। बस अब इसको ऐसे लिख के माइनस कर देंगे हम। 0.53। तो देखिए क्या आ रहा है, 3.3
3.50 है ना। अब एक बार ऐसा आया था परीक्षा में कि इस प्रकार से लिखा था इसको 3.35 है ना। तो दशमलव के बाद में दशमलव संख्या में यदि पीछे 0 लगा है तो उसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है ना। इसी को हम लिख सकते हैं 3 सही, दशमलव वाले की बना देंगे भिन्न, 35/100। 3 सही, काट भी सकते इसको, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 सही 7/20। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा 7वां एग्जाम्पल। इसको ध्यान से देखिए और अपनी बुक में से इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व कीजिए।